नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नितिन गडकरी मोदी की सरकार गिरा करके ही मानेंगे। अब यह बात अब बड़ी प्राथमिकता से कही जाने लगी। क्या नितिन गडकरी मोदी की सरकार गिरा करके ही मानेंगे अब? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी तूफान जन्म ले रहा है जो मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें हो गया। कहते हैं ना, वक्त बहुत बलवान होता है और वक्त जब बदलता है और तूफान आता है तो बहुत कुछ उड़ा ले जाता है, यानी कि वीरान बना देता है। मोदी के साथ भी यही हो रहा है और यही होने वाला है आगे। बस अब उस तूफान का इंतजार है, बाकी सब तो हवा पानी सब चलना शुरू हो गया है। अब ऐसे में नितिन गडकरी दिल्ली में फंसा दे रहे हैं मोदी को, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 50 विधायक ब्राह्मण समाज से बाकियों से आने वाले बैठ करके गुप्त मीटिंग करते हैं, लेकिन तस्वीरें बाहर आते हैं। रजिस्टर में नाम लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, कौन कौन आया, सब अपना मीटिंग करते हैं। योगी के साथ नहीं करते हैं, किसी और के साथ नहीं, अलग से ब्राह्मण समाज करता है। अब ऐसे में यह आरोप है कि योगी और मोदी यह मिल करके अपनी अपनी राजनीति, अपनी अपनी गद्दी संभाल रहे हैं और बाकी सबको नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बात अभी चली रही थी कि बैठक की तस्वीरें आ गई और यह आ गया कि वह अब बगावती तेवर अपना लिए हैं और साथ छोड़ सकते, इस्तीफे तक दे सकते हैं। तब तक शिवपाल यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने ऑफर दे दिया कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, यानी कि समाजवादी पार्टी में आइए, आपको भरपूर सम्मान भी हम देंगे और आपका हक भी हम देंगे। दोनों चीजें, यानी कि सत्ता में भी और सम्मान भी भरपूर। तो उन नेताओं को यह तो लगा कि उनके सामने विकल्प भी कुछ नहीं है, अलग पार्टी तो नहीं बना सकते, सफल ही नहीं होंगे, और भाजपा से इस्तीफा देते हैं तो कुछ तो सहारा चाहिए उनको। तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आ सकती है। भाजपा हारेगी तो समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, ममता की मायावती का तो कोई वजूद ही नहीं बचा। ऐसे में शिवपाल यादव के ऑफर पर क्या विचार करेंगे वह नेता, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के लिए पहले भी कह चुके हैं कि मंत्रीगण इस्तीफा देंगे, और नितिन गडकरी को भी प्रधानमंत्री का ऑफर था, ऐसा भी बात उन्होंने कही थी। अब सवाल यह है कि नितिन गडकरी जो आरएसएस से आते हैं और मोहन भागवत के बहुत खास माने जाते हैं, क्या मोहन भागवत के कहने पर बगावत कर रहे हैं, या फिर से एक्टिव हो गए हैं, या फिर नरेंद्र मोदी सरकार कुछ मंत्रियों को निकालने वाली है जिसमें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी शामिल हैं, इसलिए वह फिर एक बार बगावती तेवर अपना लिए हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं नितिन गडकरी वह सरकार से अलग होंगे आने वाले वक्त में, या इच्छा से हो या साथ में हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें अब मंजूर नहीं, और नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी इज्जत भी नहीं देते हुआ। वह आते हैं, सब जगह हाथ जोड़ते हैं, लेकिन नितिन गडकरी उनकी तरफ ताकते भी नहीं हैं। वो जानते हैं कि पाखंड करते हैं या, और इनके चाल चलन को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत का सुर उठ रहा है जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए घातक हो रहा है। विपक्ष व्यवस्था बदलना चाह रहा है क्योंकि लोकतंत्र को घोटा जा रहा है। अब दूसरी चीज, वोट चोरी तो हो रही है और वोट चोरी की ही सरकार बन रही है। अब जहां मोदी को जो पसंद नहीं है उसके वोट कटवा दे रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी के वोट कटवा दिए गए। नितिन गडकरी ने इस बात को
ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है, कहा है, आरोप लगाया है कि हमारे ही लोगों ने हमारा वोट कटवा दिया। लेकिन बड़ी मुश्किल से वह जीत गए, हारे नहीं चुनाव। महत्वपूर्ण यह रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत उत्पन्न हो रही है और कहते हैं आपस की लड़ाई में तीसरा बाजी मार ले जाता है, फायदा उठा ले जाता है। अब इंडिया गठबंधन के पास एक ऐसा क्षण और वक्त आ गया है कि वह नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा सकता है, क्योंकि अपने भी पराये हो गए हैं और गठबंधन एकजुट है नहीं। ऐसे में सोनिया गांधी का प्रयास इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का वह सफल रहा, और जब सफल रहा तो अब चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे वह नीतीश कुमार हों, मांझी हों, यह सब कहीं न कहीं अब मोदी से नाराज वादा खिलाफी को लेकर के हैं कि वादा खिलाफी इन्होंने कहा है। और जब आपस में ही झगड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस रवैये से खुश नहीं है, जिस तरह से चुनाव प्रणाली चल रही है उससे वह खुश नहीं है। वह खुल के राजनीति किए हुए हैं और लोकतांत्रिक तौर पर जनता से चुन करके आए हुए हैं, और अब जो चुन के आ रहे हैं वह वोट चोरी से जीत करके आ रहे हैं राहुल गांधी के आरोप के अनुसार। और वह नजर भी आ रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तो इस जीत का कोई मतलब नहीं, और मंत्री बन गए तो भी कोई मतलब नहीं, कोई सम्मान ही नहीं है मंत्री का, जो पहले मंत्रियों का सम्मान था कि हर विभाग के अपने अपने मंत्री अपना अपना बजट पेश करते थे। लेकिन अब मोदी पेश करते हैं, मोदी बताते हैं क्या किसका होगा नहीं होगा, सिर्फ नाम का। और वित्त मंत्री भी वैसे ही रिमोट वाली है कि कहती है कि ना ना रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर थोड़ा मजबूत हो गया है, रुपया तो ठीक है, भले 91 को पार कर गया रुपया, लेकिन रुपया कमजोर नहीं है। सोचिए, इनकी अकल सोचिए, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और मोदी का अब अंतिम क्षण, आप कह सकते हैं अंतिम क्षण चल रहा है। कितने दिन सत्ता है कुछ कह नहीं सकते, अगर वह तूफान आ गया तो मोदी उड़ जाएंगे, उसमें सत्ता उड़ जाएगी, क्योंकि अपने पराये हो गए और गठबंधन टूट रहा है। यानी कि हर किसी के साथ धोखा हुआ है, जो जो वादे किए वादे पूरे नहीं किए, ना अपनों से और ना गठबंधन वाले लोगों से, और विपक्ष से तो दुश्मनी निभाई है इन्होंने, और अपने सहयोगियों के ऊपर ईडी सीबीआई का डंडा चलाया है, और उस डंडे के सहारे अभी तक सत्ता चली। लेकिन अब नरेंद्र मोदी वह नहीं रह गए जो 14 और 19 में थे। अब नरेंद्र मोदी एक बदनाम प्रधानमंत्री और सबसे कमजोर प्रधानमंत्री और बिना किसी ज्ञान के प्रधानमंत्री हैं। यह साबित कर दिया है नरेंद्र मोदी ने ही स्वयं। विदेश नीति फेल है, विदेश मंत्री जो हैं वह हर कीर्तन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कनपटी पे लगा करके डंका बजा रहे हैं, और हर जगह देश का लंका लगा हुआ है। ऐसे में अपने तो अपने सहयोगी भी पराये हो गए और विपक्ष सक्रिय, जनता सड़क पर। देखते हैं सत्ता कितने दिन बचा पाते हैं। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त बलवान होता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।